अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज बात करनी है कि अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, कौन सी यूरोप के ऐसे ममालिक है जहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं। देखिए, यूरोप के 32-33 कंट्रीज़ जो कि शेंजन में हैं, शेंजन का पार्ट हैं। किसी एक भी कंट्री का वीज़ा हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जी आप किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर देंगे फ्रेश पासपोर्ट पे जो आपको वीज़ा दे देगा। मेरे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं आज आपको उन एग्जांपल से भी कुछ बताऊंगा कि भाई ये कंट्रीज़ हैं तो खूबसूरत, बड़े अच्छे कंट्रीज़ हैं, लेकिन वीज़ा देने के मामले में अच्छे नहीं हैं। और ऐसे कंट्रीज़ जो कि नॉर्मल हैं और हम लोग जहाँ पे हमारी कम्युनिटी ज़्यादा जहाँ पे रहती है, वो कंट्रीज़ हमें वीज़ा देते हैं। मैंने शुरू से लेकर अब तक बात यही की है। अगर आप मुझे देख रहे हो शुरू से, काफ़ी अरसे से अगर देख रहे हो, आपको पता होगा मैं कहता हूँ हमेशा ऐसे कंट्रीज़ का इंतखाब करना चाहिए जो टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं। टूरिस्ट प्रमोट करने वाले कंट्रीज़ में अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं। लेकिन ऐसे टूरिस्टिक कंट्री जहाँ पे पाकिस्तानी या सब कॉन्टिनेंट टूरिस्ट हों, ना कि ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे हम लोग जाते नहीं हैं और आप अप्लाई कर लो वीज़ा वहाँ पे, और जहाँ पे सारा फॉरेनर टूरिस्ट हो तो आपकी रिफ्यूज़ल लगेगी। अच्छा, ये वीडियो मुकम्मल अगर आप देख लेते हो तो आपको किसी एजेंट कंसल्टेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो अपना वीज़ा बगैर किसी एजेंट कंसल्टेंट के। देखें, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ। लोग नाम ले लेते हैं लग्ज़मबर्ग का कि जी लग्ज़मबर्ग में वीज़ा अप्लाई करना है। भाई, आज तक आपने कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी टूरिस्ट, सब कॉन्टिनेंट टूरिस्ट कोई देखा आपने जी लग्ज़मबर्ग जाता हो स्पेशल, या फिर वहाँ पे रहता हो, यहाँ काम करता हो? नहीं है। तो इसलिए आपने कभी इनके वीज़े लगते देखे भी नहीं होंगे। जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें आती हैं कि जी आप यहाँ पे अप्लाई कर लो, क्या होता है बेसिकली, आप इंटरनेट खोलते हो, वहाँ से जाके कुछ चीज़ें देखते हो और जी वीडियो बना के जी व्यूज़ लेने के चक्कर में बना लेते हो। सच अगर मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जितनी भी आपकी एज होगी तब से लेके आज तक आपके कोई रिलेटिव, दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले कभी कोई लग्जमबर्ग गया? आप कहोगे नहीं गया। क्या आपने कभी नाम सुना था आज से 2 साल पहले? कहेंगे नहीं सुना। इट्स मीन जिस कंट्री का नाम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो वो इतना फेमस, इतना रिच कंट्री कि ना तो आपका कोई जानने वाला गया कभी वहाँ पे, ना कोई रिश्तेदार गया, ना ही मिलने जुलने वाला, ना ही कोई देखने वाला। देखें, बात ये दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जापान, शेंजन में जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, आयरलैंड, या कोई भी कंट्री एक्स वाई जी कोई भी हो, आपने शुरू से बड़े नाम सुने होंगे, लोग देखे भी होंगे जहाँ पे जाते होंगे। अब एक कंट्री जिसका नाम ही नहीं है, वो अगर मार्केट में आ गया तो जी आप कहते हो कि जी इसकी वीज़ा रेशो अच्छी है, तो ये बकवास है, झूठ है, फ्रॉड है, और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ से आपने आइडिया लगा लेना है कि उस कंट्री के अंदर हमारे कंट्री से टूरिस्ट नहीं है। अगर टूरिस्ट उस कंट्री में हैं, नो डाउट कंट्री खूबसूरत, सब कुछ होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। किन कंट्रीज़ के लिए? जो कि फॉरेनर्स हैं, जो गोरा है, जो अमेरिकन है, कनेडियन है, या फिर यूरोपियन है, उन कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके लिए वो कंट्री अच्छा साबित होगा। अच्छा, अब इसी तरह मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ आपको कि जी और कौन सा कंट्री हो सकता है शेंजन में, और एस्तोनिया की बात कर लें, लातविया की या लिथुआनिया की बात मैं अगर कर लूँ, आपने देखे ही नहीं भाई हमारे कंट्री से टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, तो इसलिए इनकी वीज़ा रेशो कम है। पोलैंड की आपने बात नहीं सुनी होगी, पोलैंड पे हमारे कोई टूरिज़म के लिए लोग जाते हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे अगर वीज़ा अप्लाई करते हो फ्रेश पासपोर्ट पे, आपकी रिफ्यूज़ल लगने के चांसेस हैं। अब टूरिज़्म है किधर, टूरिस्ट जाते किधर हैं? आपने देखा होगा एम्स्टर्डम का बड़ा नाम सुना, नीदरलैंड का बड़ा नाम सुना, उसके बाद फ्रांस का नाम सुना, स्पेन का नाम सुना, जर्मनी का, पुर्तगाल का, इटली का, चेक रिपब्लिक का, हंगरी का, स्विट्ज़रलैंड का। ये टॉप ऑफ द लिस्ट वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारी एक तो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, और टूरिज़्म के हवाले से भी अगर देखा जाए तो हमारे लोग यहाँ पे जाते हैं। तो अगर आप इन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करते हो फ्रेश पासपोर्ट में भी, इनमें से भी वो कंट्रीज़ लाइक
नेदरलैंड्स की बात कर लूँ, जर्मनी की बात कर लूँ, चेक रिपब्लिक की बात कर लूँ, स्विट्ज़रलैंड की बात कर लूँ या स्पेन की बात कर लूँ। इटालिया को भी अपने माइंड में रख सकते हैं। ये 5-6 कंट्रीज़ टॉप ऑफ द लिस्ट मैंने बता दिए। अगर इनमें आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो वीज़ा लगने के चांसेस हैं। इसके अलावा फ्रेश पासपोर्ट पे आप किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर लो तो भाई मेरे नज़दीक इतने अच्छे चांसेस नहीं हैं। 100 में से 2-4 बंदों के लग गए तो उसको वीज़ा रेशो तो नहीं कहते हैं। तो आपने जो कंट्रीज़ का इंतखाब करना है वो इन्हीं में से सिलेक्ट करना है और इनमें से भी जो टॉप पे आपने रखना है वो नेदरलैंड्स को रखना है। नेदरलैंड्स तो भाई हर बंदे को वीज़ा दे देता है ऑलमोस्ट। अंगूठा छाप लोगों ने भी वीज़े लिए नेदरलैंड्स के, जिनको अपना नाम नहीं लिखना आता, नेदरलैंड्स बोलना नहीं सही आता, जिनको शेंगन बोलना भी नहीं सही आता, तो वो भी नेदरलैंड्स वीज़ा हासिल कर लेते हैं। तो आप अगर वीज़ा हासिल करना चाहते हो तो नेदरलैंड्स टॉप ऑफ द लिस्ट रखें या फिर जर्मनी में भी हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, जर्मनी को भी आप टॉप ऑफ द लिस्ट रख सकते हो। अब प्लान कैसे बनाएंगे जी? प्लान आपने नेदरलैंड्स में रखना है तो एम्स्टर्डम का प्लान देना है, एम्स्टर्डम ही रखें। इसके अलावा रोटरडैम भी आप कर सकते हो, रोटरडैम उसी का सिटी है लेकिन आप एम्स्टर्डम की हद तक रहें और 6-7 दिन का प्लान दें। इससे ज़्यादा का प्लान मत दें, इससे ज़्यादा का प्लान देंगे तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ और फर्स्ट अटैम्प्ट में सिंगल एंट्री वीज़ा लेना चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर मल्टीपल करोगे तो आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस, हाँ सेकंड टाइम करो, थर्ड टाइम करो, फिर मल्टीपल करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आपने ये इसके डॉक्यूमेंट्स मैं बताता चलूँ क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले जी आपने एक लेनी है अपॉइंटमेंट। सिंपल वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। 100 समथिंग आपको दरम्स और रियाल्स वो आपके लगेंगे और अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। बुक हुई अपॉइंटमेंट, उसके बाद आपने एक होटल बुकिंग करनी है। agoda.com या booking.com से एक होटल बुक कर लें, वही 7 दिन का। और सिंपल ईबिस कर सकते हो या फिर लोग पूछते हैं ना कौन सा होटल बेस्ट है, तो सिंपल ईबिस होटल कर लें या फिर और रमादा होटल है, कोई भी जो आपको पसंद हो, फ्रैंक एम्स्टर्डम में देख लें। और उसके अलावा आपने फिर करना है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना शुरू करना। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म में आपने डिटेल्स लिखनी है। कौन सी डिटेल्स? आपकी आपकी नाम, पता, फैमिली डिटेल्स, फिर उसके बाद होटल की बुकिंग, होटल का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आती हैं। आपने इसी तरह ऑफलाइन फॉर्म होता है, कहाँ से फिल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है? वीएफएस नेदरलैंड्स देखें, दुबई या फिर जहाँ पे भी इसकी एम्बेसी है वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लें इस फॉर्म को और फिल करना शुरू कर दें। लास्ट पे आपने सिग्नेचर कर दिया और डेट लिख दी। होटल बुकिंग भी कर ली आपने। उसके बाद आपने फ़्लाइट रिज़र्वेशन करनी है एक, अगर ख़ुद कर सकते हो कर लो, अदरवाइज़ किसी भी एजेंट कंसल्टेंट या फिर एजेंट कंसल्टेंट कह रहा हूँ, आपने ट्रैवल एजेंसी से, किसी भी ट्रैवल एजेंट से ले लेनी है। फ़्लाइट रिज़र्वेशन होगी, फिर आपने करनी है ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि 30,000 यूरोज़ को कवर करती हो आपका 7-8 दिन का प्लान, जो कि आपको हो जाएगा तकरीबन 70-80 विद इन 100 रियाल आपकी ये जो है बुकिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने एक कवर लेटर लिखना। कवर लेटर में आपने लिखना है एम्स्टर्डम में आपने कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है। हाँ, ये प्लान नहीं करना कि जी मैंने एम्स्टर्डम जाना तो मैंने साथ में जर्मनी को भी विज़िट करना। भाई आप इस कैलिपर के अभी नहीं हुए हो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। हाँ, अगर आप रेगुलर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो फिर तो आप एक आधे कंट्री का ऐड कर सकते हो कि मैंने उस कंट्री में भी जाना है। अदरवाइज़ आप एम्स्टर्डम को ही देखेंगे। एम्स्टर्डम में ज़्यादा से ज़्यादा कैनाल्स हैं वो आप देखोगे, तो आप बेस्ट प्लेसेस इन एम्स्टर्डम लिखें आ जाएंगी, उनमें से आप निकाल लें वही 5-7 जो बेस्ट प्लेसेस हैं उनका प्लान दें, ये आप एक लिखोगे। फिर आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और एक एनओसी। बैंक स्टेटमेंट के अंदर तकरीबन 10-15 हज़ार रियाल आपके पड़ा होना चाहिए और एनओसी जिसमें आप, जो आपकी कंपनी से मिलेगा, जिसमें हो कि ये बंदा हमारे पास काम कर रहा, हमें कोई इतराज़ नहीं इसके टूर करने पे नेदरलैंड्स में इतने दिन तक और इस डेट तक। और अगर आप किसी अरबाब के पास काम करो उस अरबाब से, कफ़ील से एनओसी मिलेगा। अदरवाइज़
अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या फिर पार्टनर इन्वेस्टर का वीज़ा, तो आपका ट्रेड लाइसेंस साथ में लगेगा। तो होपफुली गाइस मैंने इन सारी चीज़ों पे बात कर ली है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी होगा, आप मुझे मैसेज क्या कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूँगा। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।